मैं बड़ी हैरानगी की बात है कि कुछ राजनीतिक लोग शिक्षा के मंदिरों में भी जा कर के अपनी होच्छी जो राजनीति है उनसे करने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जब जनता ने उनको नकार दिया है तो कुछ ना कुछ विषय ढूंढ रहे हैं कि किस जगह से हम प्रदेश में अपना मतलब कुछ ना कुछ वर्चस्व बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी नसीहत है, मैं सबसे पहले तो दुष्यंत चौटाला का मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो तो से पूछा कि बैकवर्ड क्लासेस के कितने बच्चे आधा पंडाल बैकवर्ड क्लासेस के। मैं चाहता हूँ रामचंद्र कंबोज जो बीजेपी के अंदर है वो आकर बावल में आकर कास्ट पूछे लोगों को। पॉलिटिकली तो इनने हमारे भाईचारे को तोड़ दिया। छात्रों के अंदर भी इस तरह की गतिविधि अगर ये करने का काम करे तो इनकी मंशा साफ दिखती है कि ये लोग कास्ट के नाम पर कोई भी मूवमेंट शुरू होती है उसको दबाने का प्रयास करते हैं। मगर मैं तो सभी छात्रों से आज मांग करी है कि चूड़ी लेके बैठ जाओ। इस तरह के लोग कोई है उनको चूड़ियां देने का काम करो। मैंने यहाँ बावल में आके बच्चों से पूछा कि बैकवर्ड क्लासेस के कितने बच्चे। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी शुरू से ही यूनिवर्सिटी में रहे, कॉलेज में रहे, और एक ही बात होती है कि छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र सिर्फ देश का भविष्य होता है। और जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ पे होशी राजनीति, गंदी राजनीति नहीं चलती। तो मैं दुष्यंत चौटाला को नसीहत भी देना चाहता हूँ कि दुष्यंत, आप जनता ने जब आपको नकार दिया तो आप ये गंदी और होच्छी राजनीति जो है वो शिक्षा के मंदिर में नहीं करें। और आप ये बात कह रहे हैं, अगर आपको इतनी संजीदगी है इन विषयों पे तो आप बात करें, माननीय महामहिम राज्यपाल जी से बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें। आपने बात तो क्या करनी है, आप उस चीज़ को जातिगत रंग दे के और उन चीज़ों को बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, हमारा जो आने वाला देश का भविष्य है उनको गुमराह कर रहे हैं और गंदी गंदी राजनीति कर रहे हैं आप। और मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को लेकर बहुत संजीदगी से काम लगे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 कैबिनेट मिनिस्टर और वहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनकी कमेटी एक गठित कर दी है कि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि अगर बच्चों की मांग जो जायज़ मांग है वो बिल्कुल पूरी की जाएंगी, और अगर कोई बच्चों के भेष में कुछ राजनीतिक संगठन बीच में घुस करके प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनको भी करारा जवाब दिया जाएगा, सिंगल चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो मेरा एक ही सभी राजनीतिक दलों से मेरा एक ही मैं ये निवेदन कहूँगा, मेरा निवेदन है और मैं चताऊँगा भी यहाँ राजनीतिक दलों को कि शिक्षा के मंदिरों को राजनीति का अड्डा ना बनाया जाए। जैसे अभी 2 दिन पहले मैं सुरजेवाला जी का बड़ी मतलब भले सुलझे हुए इंसान है, मगर जब वो बयान दे रहे थे कि मैं माननीय राहुल गांधी जी से इस विषय पे बात करूंगा, माननीय राहुल गांधी जी को ज्ञापन दूंगा, तो भाई राहुल गांधी जी ठीक है, आपके नेता होंगे, आपकी पार्टी के नेता होंगे, मगर जो ये विषय है, इस शिक्षा के मंदिर का विषय जुड़ा हुआ है, वो माननीय राज्यपाल जी से, और सुशासन देने की जो जिम्मेवारी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की है। और उसी चीज़ को संजीदगी से लेते हुए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और जो इस चीज़ में वाकई में जो इस चीज़ का मतलब जो गुनाहगार है उस गुनाहगार को उस चीज़ का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सख्त लफ्ज़ों में, सख्त अल्फाजों में ये बात कही। और मैं ये बता दूं आपको, और मेरे जो छात्र भाई बहन हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने हितों की लड़ाई ज़रूर है, आप लड़िए, मगर आप ध्यान रखिए कुछ होच्छी और गंदी राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं आप उनको समझिए, उनसे आपको निकलने की ज़रूरत है। और आप हमारे पूरे राष्ट्र का, हमारे देश का आने वाला भविष्य हैं, आप अपना निर्णय ले सकते हैं। इन राजनीतिक दलों को, गंदी होच्छी राजनीति करने वाले लोगों को आप प्लीज़, मैं ये कहूँगा कि मंच ना दे, जगह ना दे, ये मेरा आपसे निवेदन है।